मैं फंस गई हूँ गाइस। हाँ मैं फंस गई हूँ। ट्रैक्टर नहीं दिख रहा होगा आपको। हेलो गाइस, तो अभी मैं निकल चुकी हूँ खेत जाने के लिए, क्योंकि मैं अभी घर आ गई हूँ। एंड मैं घर आऊँगी तो खेत तो जाऊँगी ही। अभी मौसम है धान की रोपाई का, सो चलते हैं, आपको दिखाती हूँ कि धान की रोपाई गांव में कैसी होती है, मेरे खेत में कैसी होती है। और मैं जा इसलिए रही हूँ क्योंकि पापा गए ट्रैक्टर लेके खेत अपना जोतने, और वो भूखे चले गए, तो उनके लिए मैं खाना लेके जा रही हूँ। तो स्टे ट्यून, देखते रहना और मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगी। ओके, तो फिलहाल मैं चलती हूँ और अभी खाली पैर जाना पड़ रहा है, बिकॉज ना इस कीचड़ में मेरा चप्पल तो नहीं चलने वाला। ओके, सो मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा मैं किधर से जाऊँ, क्योंकि मतलब बारिश का मौसम है, तो रास्ते में कुछ भी मिल सकता है। बहुत रिस्क लेके जाना पड़ता है खेत, और क्या करना, जाना पड़ेगा। एंड अब रास्ता ढूंढना पड़ेगा मैं किधर से जाऊँ, रास्ता सही किधर से, कहीं टूटा वूटा तो नहीं है। सो लेट्स सी, मैं अच्छे से पहुँच जाऊँ बस के। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। पहले पता ये मुझे पापा को ढूंढना भी पड़ेगा वो किधर है, किस खेत में है। वैसे आसपास ही खेत है मेरा सारा। तो चलते हैं, एंड गाँव वालों का तो कुछ भी नहीं कह सकते। मेरी मजबूरी, कितना कीचड़ है। अब बताओ, मैं इसमें अगर मैं चप्पल लेके आती तो मैं गिरती ही ना। एंड देखो, जाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए चलते हैं गाइस। वो जो ट्रैक्टर दिख रहा है ना, वही मेरा है, एंड वही खेत मेरा भी है, ठीक है। एंड मैं थोड़ा अभी यहाँ पे फंस गई हूँ गाइस। जो सर मुझे 10th में पढ़ाए थे ना, वो मेरे गाँव के ही हैं, और वो मुझे देखेंगे ऐसे कि मैं व्लॉगिंग वगैरह कर रही हूँ, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। एंड मैंने गलती ये की थी ना, मैं 10th के रिज़ल्ट के बाद मैं उनसे मिलने नहीं गई थी, उन्हें अपना रिज़ल्ट नहीं बताई, तो आज तक मुझे उनसे छुपना पड़ता है। एंड अच्छा नहीं लगता ना कि वो मुझे देखें, एंड मुझे नज़रें झुकानी पड़ती है, क्योंकि मैंने रिज़ल्ट लेके गई ही नहीं थी उनके पास। रिज़ल्ट आने के बाद मैं गई ही नहीं उनके पास, छुपते छुपाते अभी तक रह रही हूँ। एंड आई डोंट नो क्या होगा ना, वो मुझे ही देख रहे हैं। आई थिंक मुझे वो ना देखे, प्लीज़ गॉड प्लीज़ बचा लो इस बार। गाइस, मैं आपको वो खेत दिखाने वाली हूँ अभी, जिसमें मैं पिछले व्लॉग में, जो मैंने कुछ महीने पहले डाला था, उसमें जो मैंने आई थी मूरी बुनवाने यहाँ पे, सो वही दिखाऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो गया और रोपने लायक भी हो चुका है। सो यही खेत है वो। एंड ये देखो, इतना बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि इसको हम लोग उस खेत में रोप सकते हैं। एंड वो रहा सामने वाला खेत, वो मेरा है, एंड उसमें भी लगेगा और काफ़ी सारे खेत में लगेगा। और मैं फंस गई हूँ गाइस। हाँ मैं फंस गई हूँ, देखो मैं कहाँ से आई हूँ। एक तो मैं उधर से आई, ठीक है, उधर से मैं इधर आई हूँ बेवकूफ़ों की तरह, एंड इधर है पानी, और मेरे पैर का कचूमर बन गया। हाल देख रहे हो, कितना सुंदर सा था सुबह सुबह, एंड अभी इतना गंदा हो गया है। क्या कर सकते हैं, अब किसान की बेटी हूँ, इतना तो कर ही सकते हैं, करना ही पड़ेगा। देखो ये खेत अभी भर्ती है, मतलब खाली है, इसमें कोई अभी धान नहीं लगा, ठीक है, लग जाएगा कुछ दिनों में। बाकी आई थिंक मेरे पड़ोसियों का लग चुका, क्योंकि वो बहुत फास्ट है, क्योंकि उनका खेत छोटा छोटा खेत है, तो झटपट करके निकल जाते हैं। ऐसा कोई ना, हमारा भी होगा, सबका टाइम आता है, हमारा भी आएगा। तो मैं चलती हूँ। गाइस, इस सब खेतों में सांप भी होते हैं, डरना तो चाहिए, बट क्यों डरूँ, वो भी तो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, मतलब किसानों के तो फ्रेंड्स होते हैं। सो वो रहे मेरे पापा, एंड मैं घूम के आई हूँ उधर से घूम के मैं उधर आई हूँ, एंड मैं जा रही हूँ अब उनके पास, उनको खाना पहुँचाने एंड खिलाने भी, क्योंकि वो खुद तो खाएंगे नहीं जब तक मैं उन्हें खिलाऊंगी नहीं, इसीलिए वो चाहते हैं मैं उनके पास रहूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मैं रह नहीं पाती, क्योंकि स्टडी के लिए बाहर रहना ही पड़ता है, गाँव में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। कोई ना गाइस, चलिए चलते हैं। ओके गाइस, हम अराइव, मैं पहुंच गई हूँ। और ये देखो, ये पेड़ यहाँ पे ऐसे है ना, काफ़ी सालों से हैं, और एक काफ़ी खूबसूरत लगता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे बैठने का स्पॉट बना है। एंड इस खेत में जो भैंसें चर रही है ना, वो भी मेरा ही है गाइस फिलहाल तो, एंड ये नीचे वाला भी, तो इसी में पापा खेत जोत रहे हैं, क्योंकि ये मेरा है। एंड ज़रूरी है ना, पानी हो गया तो इसमें अब रोपने का टाइम आ गया है। तो बस वो रहे मेरे सर, मैं उनको दिखा नहीं सकती। गाइस, क्या लगता है आपको, पापा मुझे जोतने देंगे? मुझे तो ट्रैक्टर चलाना आता है, बट आई डोंट थिंक सो। मैंने आज तक इस कीचड़ में नहीं जोता ना, गेहूँ बुन ली हूँ, बस ये नहीं की हूँ। काश मिल जाता है, माय गॉड, मज़ा आ जाता। देखते हैं, मिल जाता है, आपको ज़रूर दिखाऊंगी, इफ़ रिकॉर्ड कर पाई तो। ओके, एंड वो आ रही हैं, जब तक ये पूरा नहीं होगा ना, डैम श्योर वो नहीं आएंगे खाने, क्योंकि वो अपने काम के प्रति बड़ी पैशनेट है भाई। वो जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो आएंगे ही नहीं खाने, चाहे भूखे क्यों आना पड़े दिन भर। सो मुझे ही वेट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ वेट करती हूँ, बैठ भी नहीं सकती। वो मना करेंगे, हाँ मत बैठो, कुछ निकल जाएगा, कीड़ा मकोड़े काट लेंगे, मुझे ही काटेंगे। तो भी कॉन्शियस है थोड़े, मुझे मज़ा आता है गाँव में घूमने में, ठीक है। आप देखो मेरा गाँव,
ब्यूटीफुल तो है। मैं उधर से चल के आई हूँ, उधर से वो जो बांस दिख रहा है उधर से चल के आई हूँ एंड इधर हूँ मैं। एंड यू नो वन फैक्ट अबाउट माई विलेज, मेरा नानी घर गाँव में ही है, उस साइड है मेरे नानी का घर, उस साइड है मेरे नानी का घर एंड ये मेरा है गाँव एंड सारा खेत मेरा आसपास ही है एंड आसपास है तो मेरे पड़ोसियों का भी आसपास ही है। और बहुत खूबसूरत है यार, गांव के लोग खूबसूरत हो या ना हो, गांव बड़ा खूबसूरत है। देखो गाइस, वो देखो, नाइस ना, इट्स अमेजिंग। सो मैं वेट करती हूँ, इफ़ पापा खा लिए और मुझे ट्रैक्टर मिल गया तब तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं घर चल जाऊँगी, फिर आपको दिखाते रहूँगी कि गाँव में कैसे कैसे खेती होता है, प्रोसेस भी दिखाऊँगी और जितने दिन मैं रुकी सब कुछ दिखाऊँगी। इफ़ मुझे मौका मिल गया ना धान रोपने का तब तो बड़ा मज़ा आएगा। देख रहे हो, ये सब मुझे करने का मन करता है क्योंकि पापा ने कभी करने दिया ही नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि तुम लोग क्या ही करोगी, काम करने वाले कर लेंगे ना। कोई ना, अब मेरा हाथ में दर्द हो रहा है। मिलते हैं। देखो गाइज, ये बफेलोज उधर चले गए, ठीक है, उनके मालिक उनको बचा रहे हैं कि किसी का मोरी ना खा जाए, वरना उन्हें जो गालियाँ पड़ेंगी ना, बाय गॉड। गाँव में तो आपको पता ही है, सबके मुँह से गाली निकल जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा, डजेंट मैटर, यू नो। एंड देखो इस कीचड़ में भैंसों को क्या पड़ा है भाई, देखो इनके फुटप्रिंट्स, देखो फुटप्रिंट्स, उधर फुटप्रिंट्स है एंड वो उनके मालिक, ओह माय गॉड, एंड वो देखो घास खा रहे हैं। और वो रहा पहाड़ जिससे मैं आज तक नहीं गई। फाइनली गाइज, आफ्टर लॉन्ग टाइम वेट करने के बाद मेरे पापा का खेत जितना कंप्लीट हो गया। सो अब वो आ रहे हैं एंड अब वो खाएंगे। गाइज मैंने आपको कहा था यहाँ पे सांप दिख रहा है, देखो वहाँ पे एक स्नेक है, लोग वो रहा, अभी वो मूव कर रहा था एंड वो भी शांति से बड़ा है। देखो गाइस, वो स्नेक है, वो दिख रहा है, वो देखो वो रहा, उस जगह पे वो रहा, देखो क्या, अब वो मूव नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। गाइस यहीं पे वो स्नेक था, ठीक है ना, सरीसृप यानी स्नेक, सांप जो भी कह लो आप, यहीं पे था, ठीक है। मुझे चुल मची देखने की यहाँ पे है नहीं, आई थिंक वो भाग गया है, उसने देखा होगा ना मैं आई हूँ, सो भाग गया। आई एम जस्ट किडिंग गाइस, अच्छा वो भाग गया, वो वरना मेरे पापा बहुत डर जाते हैं। अच्छा वो भाग गया, ठीक है। अब देखो मेरा काम तो डन हो गया, मैंने पापा को मस्त खिला दिया एंड मैं टेंशन फ्री हो गई कि अब मैं आराम से जा सकती हूँ, वो भूखे नहीं, आराम से अपना खींच जोत के आ जाएंगे। सो अभी मैं चलती हूँ घर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था, कुछ खास था नहीं, बाकी आपको मैं गाँव ही दिखा सकती हूँ एंड फिर कभी जब मेरा खेत, वो भी रुपाएगा नहीं ना तो वो दिखा देती, जब वो खेत रोपेगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। एंड देख लो गाँव के कुछ अड्डे ऐसे होते हैं, और ये देखो धान रुपा भी गया और सूख भी गया, अड्डे देखो, मेरे पैर की हालत देखो, लिटरली गाइज मेरे पैर कितने खूबसूरत थे शुरू सुबह जब मैं आ रही थी, अभी देखो। एंड ये सब देखो पूरा गांव में पड़ती ही है, मतलब इसमें अभी तक नहीं रुपाया है, पानी की कमी की वजह से बारिश हुई नहीं है एंड नहर खुला भी है तो ऊंचे ऊंचे खेत में पानी नहीं आता। एंड ये खेत मेरा है तो ऊंचे स्थान पे है ना, तो वहाँ तक पानी तो आएगा नहीं, तो सब कोई मोटर वगैरह लगा के अपना खेत पटाएंगे क्योंकि पानी नहीं आता, पानी की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हम लोग को। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए आप देखते रहो और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्लीज़ सपोर्ट करो, 1 के जल्दी से कराओ और प्लीज़ गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।